गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब से करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, असल बुनियादी सवाल है, हर दफ़ा पूछते हैं मगर शायद किसी के इल्म में ये बात ना आए तो आ जाए। ईद की कैफ़ियत क्या है? रुयत का मसला क्या है? और ईद होती कब है? माह रमज़ान का इख्तिताम होता किस बिना, किस शर्त के ऊपर है? जज़ाकल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कभी भी इबहाम और इश्कालात में नहीं छोड़ा। हर फील्ड में आपने अपने वाज़े अहकामात को बताया। उनमें से एक ये भी है कि आपने फरमाया सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू, कि चांद देखकर रोज़ा रखो, यानी रमज़ान का चांद नज़र आए तो रोज़ा रखो, और चांद देख कर ही तुम उसको इफ्तार करो, यानी ईद अदा करो, उस दिन रोज़ा न रखो। ये दोनों सूरतें आपने चांद की रोयत के साथ मुंसलिक कर दी। रोयत के लिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक बातें फरमाई। बाज़ दफ़ा ऐसा भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में चांद देखा और वो रमज़ान मुबारक का चांद था। सहाबा ने भी देखा लेकिन किसी को नज़र नहीं आया। एक छोटे सहाबी, यानी छोटे से मुराद जो उम्र में निस्बतन बाकियों से कम थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला, वो आए और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने चांद देखा है। आपने उसी की रोयत पर एतमाद करते हुए सहाबा से कहा कि कल हम रोज़ा रखेंगे। यानी गोया शहादत भी एक्सेप्टेबल है, बशर्ते कि वो शख्स जिसकी शहादत ली जा रही है वो इस काबिल हो। और इसी से हम ये भी कहते हैं कि रमज़ान की रोयत के लिए एक रोयत भी काफ़ी है, बशर्ते कि वो आकिल बालिग और मुसलमान हो और उसकी अदालत मजरूह ना हो। अलबत्ता ईद के चांद के लिए कम अज़ कम 2 गवाहियाँ, इसी तरह आकिल बालिग मुसलमान 2 गवाहियाँ ईद के चांद के लिए ज़रूरी है। और इसी तरह हमें ये भी वाक़या मिलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का चांद देखने के लिए आपने मदीने में एहतमाम किया, ईद का चांद देखा, लेकिन आपको नज़र नहीं आया, सहाबा ने उनको भी नज़र नहीं आया। लिहाजा अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक कि 29 को तुम चांद देखो, और चांद देखना भी 29 को होता है, 30 को नहीं देखना होता। 29 को देखो, अगर तो चांद नज़र आ जाए सही तो ठीक है, अगले दिन तुम उसके मुताबिक फैसला कर लो। अगर रमज़ान का आखिरी दिन है तो अगले दिन तुम्हारी ईद होगी, शवाल का पहला दिन होगा। और अगर शाबान के आखिरी दिन तुमने देखा है तो अगला दिन रमज़ान का होगा। फरमाया अगर 29 को चांद तुम्हें नहीं नजर आता तो फ़अक्मिलुल इद्दा, फरमाया फिर उसकी गिनती के 30 दिन तुम पूरे कर लो। अच्छा। अब इसमें ये इश्काल भी अल्लाह के रसूल ने ख़त्म कर दिया कि मिसाल के तौर पर आज 29 तारीख है और हमने चांद देखा, हमें नज़र नहीं आया क्योंकि यहाँ बादल थे। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान में बादल थे, और ये ऐन मुमकिन है कि बादलों के पीछे चांद मौजूद था। अच्छा। लेकिन हमें नज़र नहीं आया, और तारीख 29 है। शरीयत ने ये हुक्म किया कि तुम उसके 30 दिन पूरे करो। बादलों के पीछे खड़ा है वो हमारी बला से, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अल्लाह के रसूल ने हमें शक से बचाया, 30 दिन पूरे करो। फिर अगले दिन के लिए आपने हिदायत दी कि जब अगले दिन बादल नहीं थे और चांद नजर आ गया आसमान पे, तो फिर तुम ये कियास राइयां न करो कि यार ये तो इतनी देर रुका हुआ है, थोड़ा सा इतना मोटा है, ये पहली का तो नहीं लग रहा, ये दूसरी का लग रहा है। फरमाया तुमने जब मेरे हुक्म से 30 दिन पूरे किए हैं तो ये पहली ही का चांद है, बेशक वो कल ही नजर आया था, सुभान अल्लाह। बेशक आसमानों पे कल था, लेकिन तुमने आज देखा है मेरे हुक्म के मुताबिक कि 30 दिन तुम पूरे करो, ये शिक पूरी कर दी, तो वो बिल्कुल वही ही माना जाएगा। ठीक है। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने मदीने के अंदर जब चांद देखने का एहतमाम किया, जो ईद का चांद था, साहबा ने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। अगले दिन आपने यानी 30 दिन पूरे करके रमजान के आपने रोजा रखवा दिया साहबा को। अब 30वां रोजा है और तकरीबन असर का टाइम है। अच्छा। या असर से थोड़ा पहले का, इस तरह। और एक काफिला अल्लाह के रसूल के पास आया, वफ्द था, वो ऊंटों पर सवार था, आपके पास आया और उस वफ्द ने आकर के कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मगरिब में हमने अपने इलाके में चांद देखा था, हमने चांद देखकर रात से उसी वक्त हमने सफर शुरू किया। अच्छा। हमने ये अंदाजा लगाया कि ईद हम आपके पीछे पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये समझे हमने देखा है तो यकीनन मदीने में भी नजर आया होगा। लेकिन वो पहुंचे कब? जोहर और असर के बीच में। अच्छा। अब ये ईद का वक्त नहीं था, सही। लेकिन उनकी गवाही पर
अल्लाह के रसूल ने साहबा किराम से कहा रोजा खोल दो। अच्छा, लेकिन रुयत नहीं हुई चांद की अभी। ना ना, यानी रोयत दूसरे इलाके में उनकी हो गवाही उनकी मिल गई। उनकी हो यहाँ गई, की तो नहीं हुई। यहाँ नहीं हुई। वो पढ़कर ईद, वो यानी चांद देखकर वो आए, सवारियों पर सवार होकर सारी रात सफर किया, दिन आधा सफर किया, असर और मगरिब के बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और गवाही दी कि हमने कल मगरिब को चांद देखा था। आपने उनकी गवाही पर लोगों का रोजा खुलवा दिया और फरमाया कि ईद का वक्त चूंकि निकल चुका है, लिहाजा हम कल ईद करेंगे। इससे ये जाहिर होता है कि शहादत पर भी रोयत मानी जाएगी, लेकिन शहादत के लिए कुछ उसूल हैं कि जिस इलाके, जिस शहर की शहादत आई है हमारे पास, उसका और हमारा मतला एक हो। अच्छा, अगर मतला फर्क है तो जैसे लोग कहते हैं ये सऊदी अरब का, हम सारे मानने वाले हैं सऊदी अरब के, सऊदी अरब एक अलग बात है, लेकिन ये शरई मसला है। उनका मतला हमारे मतले से बिल्कुल अलग है। ठीक है, कभी 2-2 दिन, 3-3 दिन, कभी 1 दिन फर्क होता है। सही है। और उस फर्क को मलूज़ खातिर रखते हुए हम उसको अपना वो नहीं बना सकते, क्या कहते हैं उसको, महवर, कि भी हम उसके मुताबिक ही फैसला करेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। बहुत खूब, आसान अल्फाज में आपने वाज़ेह कर दिया। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर साहब, ईद पे ये मसाल दरपेश रहते ही रहते हैं हमेशा के तौर पे। अब अगर गलती से कोई 30 दिन का रोज़ा रख ले और उस दिन चांद आगे पीछे हो यानी कम हो, कोई गुनाह तो नहीं आएगा? शवाल के पहले रोजे को कहते हैं शैतान का रोज़ा होता है, मना फरमाया है शवाल के रोजे रखना। पहले तो जो आपने शुरू में हमें डराया ना इंट्रो में कि रोज़ा जो है वो हफ्ते का, जुम्मे का रोज़ा है और हफ्ते को ईद है, फिर आखिर में जाके कहा कि मलेशिया में चांद नहीं आया। तो मुझे एक बात याद आई, एक दोस्त से कह रहा था कि यार हमारे इलाके में एक बच्चा पैदा हुआ और तकरीबन उस वक्त उसको तोला गया तो 35-40 किलो के करीब उसका वजन था बच्चे का, और फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद वो अपने पाँव पे खड़ा भी हो गया। फिर तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद वो चलने लगा। दूसरे ने कहा झूठ है, बोले नहीं, क्योंकि वो भैंस का बच्चा था। तो आपने इस तरह की खबर दी है, तो मैं उसी तरह सोच रहा करे सब, वाह, जबरदस्त। तो दूसरी बात ये है कि ये जो रोज़ा अगर बढ़ जाए शरई हुक्म की ताबेदारी में या शरई हुक्म की इताअत में, रोज़ा कम हो जाए, हम मुजरिम नहीं है। हमने उस शरई हुक्म को फॉलो किया, अगर कम हो गया तो शरई हुक्म ये है कि फिर एक रोज़ा कज़ा करो। अगर हमारी किसी गलती से ऐसा हुआ, हमने उसको फॉलो किया। आज हम देखें चांद नज़र आ जाए, ठीक है, अगर नज़र नहीं आया तो हमें शरई हुक्म ये है 30 दिन पूरे करो। अच्छा, और वो 30 दिन पूरे करने से नतीजा ये निकलेगा कि हफ्ते को हमारी ईद हो। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हजरत उम्मुल फजल बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका एक गुलाम था कुरैब। उनको उनके किसी काम से उनको उनकी यानी मालकिन ने शाम में भेजा, हजरत मुआविया के पास कोई काम था। वहाँ जब गए तो वो शाबान के आखिरी दिन थे। वहाँ गए तो उनको रमज़ान का चांद वहीं नज़र आया और रमज़ान के कुछ दिन निकाल के फिर वो वापस मदीना आए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब उनकी मुलाकात हुई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से उनसे सवाल किया कि तुम शाम से आए हो तो क्या वहाँ तुम्हें चांद नज़र आया था? उन्होंने कहा। बोले कब देखा था? लैलतुल जुमा, कि जुमे की रात को वहाँ नज़र आया था। उन्होंने कहा क्या तूने खुद देखा था? उन्होंने कहा मैंने भी देखा और राहुन्नास, और लोगों ने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा। फिर उस कुरैब ने पूछा कि आपने यहाँ मदीने में कब देखा? इन्होंने कहा हम लैलता सब्त, यानी हमने हफ्ते की रात को देखा। शाम में जुमे की रात को देखा गया और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हमने मदीने में हफ्ते की रात को देखा। तो उस कुरैब ने पूछा अब्दुल्ला बिन अब्बास से कि क्या तुम्हारे लिए अहले शाम की रोयत काफी नहीं? उन्होंने कहा नहीं। हाँ कज़ा अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इसी तरह अल्लाह के रसूल ने हुक्म किया है। हालांकि वहां भी रोयत हो चुकी है, यहाँ भी रोयत हो चुकी है। अब जो एक रिवायत मैंने पहले वफ्द वाली आपके सामने पी कि मदीना में रोयत नहीं थी लेकिन आपने उसकी रोयत को माना, वो रोयत ऐसी थी कि जैसे मिसाल के तौर पर आज कराची से आप मगरिब को ऊँटों पर कुछ लोग रवाना करें तो वो सारी रात सफ़र करें और कल भी दोपहर तक सफ़र करें तो वो कितना चल पाएंगे ऊँटों पर? जाहिर बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएंगे, कुछ हैदराबाद चलो क्रॉस कर लेंगे,
तो हैदराबाद का तो कराची का तो मतला एक ही, सही। यानी वहां भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इशारा दिया कि जिन इलाकों के मतले एक हैं वो इस बात पर बज़िद ना हो कि हम अपने शहर में देखेंगे तो ईद करेंगे या देखेंगे तो रोजा रखेंगे, वो उनकी गवाही उनके लिए काफी है जब मतला एक। अब इसी तरह नाबीना है, एक आदमी देख ही नहीं सकता, क्या वो ना रोजा रखे ना ईद करे, क्योंकि हदीस में आता है चांद देख कर रोजा रखो, चांद देख कर खोलो, वो तो बेचारा देख ही नहीं सकता, वो जाहिर बात है रोयत पे चलेगा, सही। यानी दूसरे शहादत पे चलेगा। शहादत पे दूसरों की शहादत पर दूसरों की रोयत पर चलेगा। तो इसी तरह ये मामला भी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अहकामात हमें वाज़े कर दिए, इबहाम में इश्कालात में हमें नहीं डाला है कि हम शशो पंज में शुमार हूँ और आज अगर चांद नजर आता है ठीक है, कल शवाल का चांद यानी शवाल में रोजा रखना क्यों मना फरमाया, इसकी कोई वजह है, हिकमत? वो तो ईद का दिन होगा ना, शवाल में रोजा रखना मना ठीक नहीं है, ईद के दिन रोजा हराम है। हराम क्यों है, हिकमत क्या है इसकी जानना चाहते ईद मुसलमानों की खुशी का दिन है हैं। और रोजा खुशी के लिए नहीं है? रोजा खुशी के लिए, जाहिर बात है आदमी सारा दिन भूखा और प्यासा रहता है तो खुश नहीं होता, इसीलिए ईद पे आप देखते हैं घरों में मिठाइयाँ आती हैं, शीर खुरमे आते हैं, यानी सारे खाने हलवे आते हैं, यानी खुशी का जो एहतमाम है। हलवे वाले तो खैर आज नजर नहीं आ रहे मुझे, तो यहाँ चूंकि खुशी का एहतमाम होता है तो उसमें ये चीजें सारी लवाजमात चल रहे होती हैं, ठीक है, तो खुशी के साथ।